वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इनाज। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आज का जो टॉपिक है समीकरण को कैसे हल करते हैं, समीकरण होता क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, दोस्तों में शेयर कर दो। जो आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है इसको कैसे पहचानेंगे कि समीकरण है। पहले तो हम इसकी पहचान बताएंगे, उसके बाद हल करना होता है क्या ये बताएंगे, और कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक अलग पेज पे आपको बताते हैं समीकरण होता क्या है। जैसे कि मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ये तो चर होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, लास्ट एक्स वाई जेड तक इसको हम चर बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4x + 7 = 9, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे समीकरण है, ये क्या है, ये समीकरण है। तो कैसे पहचाना इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें चर हो, ए बी सी डी यानी चर हो, यानी ए बी सी डी का एक अक्षर हो और बराबर का चिन्ह लगा हो। तीन शर्तें होती हैं, एक तो चर हो, दूसरा बराबर का चिन्ह लगा हो, बराबर के इधर कुछ लिखा हो और बराबर के इधर कुछ लिखा हो, यानी पूरे में। तो उसको हम समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं लिख दिया 4y + 18 = 19, ये भी समीकरण है। कैसे, एक चर है, एक हो, दो हो, तीन हो, एक जरूर हो, कम से कम एक हो, और बराबर का चिन्ह लिखा लगा हुआ है और इधर 19 लिखा है, यानी 19 लिखा है, इधर कुछ लिखा है, ये भी समीकरण है। अच्छा एक और लिख देते हैं, x = 4, ये भी समीकरण है। हालांकि ये x का मान है लेकिन ये भी समीकरण ही माना जाएगा। क्यों, देखिएगा ध्यान से। इसमें हमने देखा क्या, चर है, बराबर का चिन्ह है और बराबर की कुछ इधर लिखा है कुछ इधर लिखा है, इसी को हम समीकरण का, ये भी समीकरण ही है, ठीक है। और एक बार दिखा देते हैं, जैसे मान लो 4a + 7b = 15। अब ये समीकरण है, हाँ है, ये चर है, ये चर है, दो चर हैं और बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर के कुछ इधर लिखा है और बराबर के कुछ उधर लिखा है, ये भी समीकरण है। और एक बात देख लेते हैं, 4 न लिख के कुछ और लिख देते हैं, 5p + 7z = 19q, ये भी समीकरण है। p है, z है, बराबर का चिन्ह है और एक और q भी है, उससे मतलब नहीं, p z q है मतलब चर है, तीन है तो क्या हुआ, और बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये भी समीकरण है, ठीक है। तो चर और बराबर के चिन्ह तो आप याद ही रख लो, ठीक है, रहेगा तो समीकरण कहलाएगा। चाहे एक चर हो, चाहे दो चर हो, चाहे तीन हो, चाहे चार, इससे मतलब नहीं एक तो हो ही। तो आज जो हम बता रहे हैं वो एक चर वाला बता रहे हैं, इसमें दो और तीन चर नहीं रहेंगे। जो मैं सवाल लगाऊंगा साधारण है, एक ही चर रहेगा, ठीक है। जैसा कि ये देखो चर, एक चर, इसमें वाई नहीं है, अगर दो चर लगा देते तो उसका तरीका दूसरा है। फिलहाल अभी एक चर वाले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा जो आप हल कर रहे हो इस समय, और एक चर वाला। अब यहाँ पे लिखा को हल करो, समीकरण तो पहचान गए कि ये समीकरण है, आप लोग पता चल गए कि ये समीकरण है, लेकिन आगे लिखा रहता है को हल करो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, को हल करो का मतलब होता है जो चर है एक्स, इसी का मान निकालना है तुम्हें, जो एक्स है इसका मान निकालना है तुम्हें। अगर इसका मान निकालना सीख गए हो तो उसी को कहते हैं हल करना। कभी कभी क्वेश्चन में हल करना नहीं कहते हैं, वहाँ कह देते एक्स का मान निकालो, खुद ही लिख देते हैं। तो एक्स का मान वैसे भी निकालना है। अगर कह दे को हल करो, उसी चर का मान निकालना है, जो चर हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उसका ही मान निकालना हल करना कहलाता है। अब मान निकालते कहते इस बात पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ रूल होते हैं। रूल ये होता है कि जिसकी वैल्यू निकालना, जिसका मान निकालना हमें, उसको हम बराबर के इधर रोक लेंगे, ये बराबर है, बराबर के इधर रोक लेंगे और संख्या सारी उठा के उधर फेंक देंगे। फेंकने का मतलब उधर कर देंगे, ठीक है। किसको किसको कर देंगे, 5 और 4 को उधर कर देंगे, एक्स को रोक लेंगे। लेकिन उधर जाने के रूल सीख लो, क्योंकि नियम ये कहता है बराबर के उधर कोई संख्या प्लस की जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस की कोई संख्या उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, गुणा में अगर कोई संख्या उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और भाग की कोई संख्या उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 और 4 हटाना है हमें, 5 और 4 को उधर करना है, एक्स को इधर रोकना है। लेकिन समस्या ये आती है कि 5 को कब पहले ले जाना है कि 4 को। तो मैं आपको बता दूं, जो जिसका मान निकालना है, एक्स का निकालना है, इसके साथ 4 चिपका हुआ है, जिसका मान निकालना है उसके साथ जो संख्या चिपकी उसको नहीं ले जाना, पहले पहले उसको भूल कर भी न ले जाना, जो उसके साथ नहीं उसको पहले ले जाओ। यानी एक्स का मान निकालना है तो 4 पहले नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका खास मित्र है और ये दूर का मित्र है, दूर का मित्र पहले चला जाएगा। अब 5 जो जाएगा, आप लोग सोचते होंगे 5 9 के आगे आएगा, नहीं, जो संख्या वहाँ पहले से मौजूद है उसके आगे कभी नहीं आएगा,
उसके पीछे जाएगा। 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। बराबर को पार करते ही चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही गया 5 तो वहाँ जोड़ने और घटाने का काम होगा, जोड़ने और घटाने का काम होगा। 9 प्लस का है, 5 माइनस का है, प्लस 9 में से 5 माइनस के गया तो बचेगा प्लस का 4। कुछ लोग नहीं जानते हैं प्लस का 4 क्यों बचा, माइनस का 4 क्यों नहीं बचा। दोस्तों याद रखिएगा, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, संख्याएं घटेंगी 100% है। एक चिन्ह प्लस का हो एक माइनस, लेकिन हम बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं। 9 में से 5 चला जाएगा तो 9 का ही चिन्ह लगेगा, 9 बड़ा है इसलिए। ठीक है, घट के 4 आए। अब बारी इस 4 को हटाने की। जब पहले 5 हट जाए और उधर घट जाए या जुड़ जाए, जो भी हो जाए, उसके बाद जो चिपकी संख्या होती है उसको हटाया जाता है। एक्स के साथ चिपका कौन है, 4। अभी तक 4 नहीं हटाया गया, अब इस 4 को हटाया जाएगा। तो दोस्तों ये 4 जो होता है गुणा में होता है। जो संख्या चिपकी होती है वो होती है गुणा में, उधर जाएगी तो भाग में जाएगी। किसके भाग में, इसके। ये भी 4 है, इसको मैंने लिख दिया पहले, और ये वाला 4 नीचे आएगा। याद रखिएगा ये वाला 4 नीचे आएगा, ये समझ लीजिएगा। ये ना सोचिएगा ये वाला 4 ऊपर है, जो उधर से आएगा वो भाग में आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर था ये नीचे आ गया। आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अभी अगर ये भाग जा रहा है तो भाग कर दो। याद रखिएगा जो संख्या ऊपर हो वही संख्या अगर नीचे लिखी हो तो उसका मान आता है 1। 4/4 कितना होगा, 1। अगर यही 5/5 होता तो भी आंसर आता 1। ठीक है, 5/5 होता तो आंसर कितना आता 1। अगर यही लिख दे 100/100 तो कितना आंसर आएगा, तब भी आंसर आएगा 1। अगर लिख दे 10,000 या 1,000, कुछ भी लिख दे, उतना ही नीचे लिख दे तो भी आंसर आएगा 1। मतलब सेम नंबर अगर ऊपर नीचे हो तो भी। अगर मान लो लिख दे हम कमल, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, तो कमल, सेम चीज़ लिख दो तब भी 1 आएगा। x/x तब भी 1 आएगा। मतलब जो नंबर ऊपर हो वही नंबर नीचे हो तो 1 आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, 5 पहले ले जाना है, घट जाएगा, फिर 4 जो चिपका होता है वो भाग में चला जाता है। प्लस का 5 उधर गया, माइनस का हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 7p - 13 = 18। क्या करना है, को हल करो। रूल कहता है 7 और 13 हटाना पड़ेगा, बराबर के उधर ले जाना पड़ेगा। लेकिन 13 पहले हटेगा, जो चिपका होता है वो बाद में हटता है। 7 बाद में हटेगा, 13 18 के पीछे जाएगा। लेकिन माइनस का है तो प्लस में जाएगा, याद रखिएगा, प्लस में चला जाएगा 13। अब बात आती है उधर 13 गया तो जुड़ेगा कि घटेगा। दोनों से एक जैसे चिन्ह होंगे, जुड़ जाएगा। 18 भी प्लस का है, 13 प्लस का, 18 13 हो जाएगा 31 प्लस का, जुड़ जाएगा। सेम चिन्ह है, प्लस और माइनस होते हैं तब घटता है। उसके बाद बात करते हैं 7 को। 7 को अगर हटा दें चिपका हुआ नंबर तो आंसर आ जाएगा। हल करने का मतलब पता चल जाएगा। जो 7 है चिपका हुआ जाता है भाग में, 31 के नीचे भाग में चला जाएगा। अब अगर भाग जा रहा है तो दे दो, नहीं जा रहा तो आंसर यही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना होता, जो चिपका होता है वो भाग में जाता है। बस ये बात याद रख लो, जो माइनस में होता है वो प्लस में जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। ऐसे सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना पूरी गणित अधूरी होती है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो 100% मैं दावा करता हूँ आपको मैथ अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है पूरी मैथ का, इसके बिना मैथ अधूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।